बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 दिसंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज खसूसी एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के प्रोग्राम में आपके मैसेजेस यानी फीडबैक शामिल किए जाएंगे और आपके जो मैसेजेस हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। यकीनन बेशक। मैसेजेस दादाजी शामिल कर रहा हूँ। पहला मैसेज ज़ुबैर अकबर का है। कहते हैं दादाजी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के तमाम ऑफिशियल्स ISPR से भी यह बयान आ चुका और फ़ॉरेन ऑफिस भी कह चुका कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन बहस है कि थमने का नाम इन्हें ले रही। क्यों? तो ज़ाहिर है कि वो तरदीद जो है वो इस नीयत से तो नहीं कर रहे होंगे ना कि बहस रुक जाए। जो तरदीद फरमा रहे हैं वो साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि देखें ये अरबों का मसला है, ये मज़हब का मसला तो कभी रहा ही नहीं। फ़लस्तीन तो कभी कोई रियासत दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये तो एक इलाका था। जैसे स्वात एक इलाका है, मंगोरा एक शहर है, उसका कैपिटल है, ठीक है। जैसे थार एक इलाका है, उसमें कई शहर हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह फ़लस्तीन एक इलाका था, कोई उसकी बाउंड्री नहीं थी, कोई तय नहीं थी, ठीक है। तो फिर नसीम जहाज़ी क्यों लाया होया सारे लिख के उन्हें कौम को पागल कर दिया। हसन भी तो फलाना तो टमका और सॉरी अयूब भी तो फलाना तो टमकाना है कि लाई रखे जो पिछली पूरी नस्ल गुमराह कर छड़ी है, ठीक है। का दौर चल रहा है ना। तो साथ में जब वो ये कहते हैं तो फिर उस बहस के अंदर शिद्दत आ जाती है कि ए वाकई करो ना, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि अरबों का मसला तो अगर अरब इसराइल के साथ कर लेते हैं तो हमारा कौन सा इशू है? हमारा इशू है भाईजान, बड़ी माजरत के साथ, ठीक है जी। और आपने जो है ने यूट्यूबर्स ने नाजरीन कराम वाले वो दूसरी साइड से लगे हुए ने। मैं जशूस्ता उन्हें किताब जड़ी है ना ऑडियो फॉर्म च पानी शुरू कर दी। सही है। मैनू चढ़ाने वास्ते मैं तो कहते रहना कि लिहाज कश्मीरी की दास्तान है, ये झूठ बोलता जे, सरकाबाज है जे, चोर है जे, ठीक है। वो कश्मीर के जहाज वाला लिहाज कश्मीरी। आहो अच्छा जी। असद अली अवान कहते हैं दादाजी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पे एंड पेंशन कमीशन तश्कील दिया गया है, क्या इसका मकसद पेंशन को ख़त्म करना है? जो नए लोग आ रहे हैं ना उनके लिए। अच्छा, पुरानों के लिए नहीं? पुरानों के लिए नहीं है। उन्होंने बड़ी तसरीह के साथ इसकी क्लैरिफिकेशन किया। वैसे ये झूठ बोलने में यदे तूला रखते नहीं, जुबान तूला रखते हैं झूठ बोलने। जी। मैंने उसमें तरमीम फरमाई। हाँ जी। जुबान तूला रखते हैं तो कोई पता नहीं झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल वो ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर इम्प्लीमेंट होगा भी तो नए मुलाजमीन के लिए होगा। और मुलाजमीन की सुन लो, इश्तिहार देते हैं, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई NTS नहीं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, 17वें ग्रेड की जॉब है, डायरेक्ट बंदा भर्ती कर लिया। आप CV भेजें, आप CV भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है कोई पता नहीं। आप जाके पता करते हैं, वो कहते हैं जी 5 सीटें थी, अपॉइंटमेंट्स हो गई, 9200 दरखास्तें आई थी और आखिर में उसने अपने पुत्र का नाम भेज दिया, ठीक है। 2 मिनिस्टर साहब ने ले ली, एक चीफ मिनिस्टर साहब का पुत्र अपॉइंट हो गया टैफ्टा के अंदर कि उसकी तनख्वाह भिजवा दिया करें। इतना को घटिया आदमी, खुद ये प्राइमरी स्कूल टीचर की तनख्वाह लेता रहा। ये जो घटिया आजकल आपका चीफ मिनिस्टर है ना, ये घटिया आदमी खुद मुबैना तौर पे प्राइम मिनिस्टर एक स्कूल टीचर की तनख्वाह वसूल करता रहा और पुत्र को टैफ्टा लाहौर में अपॉइंट करा दिया। वो कौन से बैठा हुआ है, तनख्वाह हर महीने उसके अकाउंट नंबर आया वो नहीं आया, बंदा नहीं पहुंच सका, अकाउंट नंबर भेज दिया गया कि इस नाम पे अपॉइंट कर देना, इस अकाउंट में तनख्वाह डाल दिया कर। वो ऊपर से वो फिर साढ़े और किसी फसादी दे हाथ गल चढ़ गई, उसने ट्वीट कर दी, फटा वो नोटिस हो गया, बनी गल तो फिर पुत्र की तनख्वाह रह ही गई विच बेचारे शोधे के पुत्र की तनख्वाह तो रह ही गई। लेकिन वो कहीं और से कमा लेगा, वो कहीं और से करवा, बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके यार पास। चोर चोरी से जाए, हीरा फेरी से ना जाए।
मांगने वाला जो है ना, वो भले प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना मांग ले, वो मांगता रहेगा। ठीक है ना। वो आप स्टेज ड्रामा देखते ना अकरम उदास का, वो नाई होता है, उसको बादशाह बना देते हैं, तो वो नाई बादशाह बन के भी नाइयों वाली हरकतें कर रहा होता है। ठीक है। वो कहता है हम अवाम को रिलीफ देने का ऐलान करते हैं, हुकूमत अवाम की मुफ्त में शेव किया करेगी। उसके ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। तो लिहाजा वो जो होता है ना, चूंकि आदत ही मतलब बैकग्राउंड बहुत कमीना और घटिया है कि स्कूल टीचर की तनख्वाह लेके खानी है और ड्यूटी पे नहीं जाना, और ये हमारा टॉर है। ठीक है ना। सड़क के किनारे पड़ा हुआ जो सरकार का जो माइलस्टोन है वो उखाड़ के घर ले आना, घर में जाके वॉशरूम में रख देना, ये हमारा टॉर है। ये उस घटिया लेवल की जलील मेंटेलिटी है जो पाकिस्तान पंजाब के ऊपर, अहले पंजाब के ऊपर, लहंदा पंजाब जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मुसल्लत हो गई हुई। क्या करें, इसका कितना गुमातम करें। ठीक है। तो अपॉइंटमेंटें इस तरह हो रही हैं। वो पटाक में पोस्टें आई, मैंने बच्चों को कहा अप्लाई करो, 6 महीने बाद कहते कुछ भी पता नहीं लगन दिया, अपॉइंट हो जाते हैं लोग। ठीक है। पहले ये अपॉइंटमेंट तो पहले ही हो गए थे। ये तो यानी कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई NTS नहीं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, बंदे अपॉइंट हुए जा रहे हैं। बंदे अपॉइंट हो रहे हैं। शदीद किस्म की बंदर बांट, शदीद किस्म की बंदर बांट। हर दरखास्त के साथ बकायदा रेफरेंस लगा होता है, PS टू चीफ मिनिस्टर है, PA टू प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के रेफरेंस बकायदा कार्ड लिखे होते हैं। दरखास्तें मैं सामने अपनी आंखों से देख के आया। दादाजी पूरा पंजाब इनका है? पूरा पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कब्जा कर लिया पूरा पाकिस्तान पे। ये तो कब्जे वाली सोच है माजरत के साथ, जहां कोई कानून नहीं है। बिल्कुल वैसे ही, वैसे लूट मार जारी। तो इसलिए भाईजान ये क्या कहा था इन्होंने, पे एंड पेंशन कमीशन की बात हुई थी। खैर वो नौकरियों की तरफ बात निकली, आगे चल। राय वहीद खरल कहते हैं दादाजी मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे पहचान लेंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। पहचान लिया है राय साहब, ये तोहमत भेजा है कि आगे कहते हैं दादाजी सच बोलने की जो कीमत आपने, मैंने और बहुत से लोगों ने दी, क्या अगली नस्लों को इसका समर नसीब होगा, या जो सिलसिला चल रहा है आपको नसीब नहीं होगा। कल वो जो चले, मैं तो जर्नलिस्ट हूं ना, आप तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना उनके, तो कल किन को मरियम ने बुला के स्टेज के ऊपर थापड़ा दिया? कभी उनका नाम सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। मैं अभी भी सोशल मीडिया पे इस वक्त देख रहा हूं अपनी पोस्ट को, मतलब मैं 24 में से 8 घंटे तो सोशल मीडिया पे होता हूं ना, मैंने उन लोगों का नाम कभी नहीं सुना। ठीक है ना। ये मशवानी, ये इमरान लाले का PTI के हमें उनके नाम हिफाज हैं, क्योंकि ठीक है ना, देखते रहते हैं उनको। ये PMLN के जितने लोगों को कल नवाज शरीफ ने नाम लेके शाबाश दी है, या मरियम ने नाम लेके शाबाश दी है, साथ खड़ा करके तारीफ करवाया, कभी इनकी कोई पोस्ट आपकी नज़र से गुजरी हो तो पुत्र आपको इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलना जी। आखिरत का हिसाब तो अल्लाह जानता है। आखिरत का हिसाब तो अल्लाह जानता है। हाँ जी चलो जी। हसन अली कहते हैं दादाजी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जनवरी में चली जाएगी, क्या ये सच है या हो सकता है? देखिए ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की है, खासतौर पे सारी अपोजिशन की तो यही ख्वाहिश है। ठीक है। लेकिन दूसरी पार्टी की ख्वाहिश है कि हम इंगेजमेंट करके ये वक्त गुजार लेंगे। और आप ये ज़हन में रखिए कि दूसरी पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर कोई जंग नहीं हारी, जितनी भी हारी है उन्होंने पाकिस्तान के बाहर ही आ रही है। मैं बार्डर तक रुक गया सी, अगला फिक्रा मैं नहीं गया, एने गया जी इन्हू झूक के लेके जाना जी। ठंड बहुत है, मेरी कमर में दर्द है, तबीयत बहुत नासाज है, मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं आगे कुछ किया। अच्छा जी ठीक है, फिर आपको मजा आएगी। लिहाजा दूसरी, अब देखें क्या होता है। दोनों तरफ पार्टियां जो है पुरुमीद तो बहुत है, उनका ख्याल है हम वक्त टाल लेंगे, ठीक है, और इनका ख्याल है कि इस दफा काबू आ गए। वेट एंड सी जी। आबिद उस्मान कहते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर कैसा शेयर है? एंग्रो फर्टिलाइजर अच्छा शेयर है, किस हवाले से कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली, उसका डिविडेंड भी बहुत शानदार है। हाँ, खाद वालों को तो दोनों हाथों से लूटने की इजाजत मिली हुई है। ठीक है ना, अच्छा शेयर। अब एग्रो कारपोरेशन क्यों नहीं लेते यार? अब वो नीचे नहीं आता ना, एग्रो फर्टिलाइजर 100 से नीचे आया हुआ है। कहाँ पे? 100 से नहीं 60 रुपए पे। ओ ले लेना चाहिए जी, ले लेना चाहिए। लेकिन पैसे कमाने तो एग्रो कॉर्पोरेशन, मतलब अगर चिल करना है ना बैठ के लाइफ के अंदर, एंग्रो कॉर्पोरेशन ले लें, ठीक है। और हाँ चिल करें, लकी सीमेंट ले लें, ये चिल करने वाले शेयर। और अगर फर्टिलाइजर में ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो FFC भी देख सकते हैं, फर्दर वो सलूट करें।
हाँ, प्रोग्राम भी तो करना फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर को सुनता भी रह रहा है यार। फौजी फर्टिलाइजर देखा जाए। जी, मोहम्मद हफीज कहते हैं दादाजी कौम के साथ तो खुद ड्रामा हो गया और हो रहा है, तो इन्हें ड्रामा देखने की तलकीन क्यों की जा रही है? बात तो ठीक कर गया यार इससे एक बात और भी ज़ाहिर होती है, किन्ना विल है। हाँ जी, अमूरे मुमलिकत की किन्ना कोई विल परवाह नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, इससे आप ये भी अंदाजा करें 5 वक्त का वेला है। 5 वक्त का will है। जी, हादी वहाब ने पूछा गोल्ड पर तबसरा फरमा दें। गोल्ड नीचे जाएगा जी, मुख्तसरन बात ही है। इस वक्त अगर आप इसकी कीमत की बात करें तो $1835 है पर औंस, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर ये 1650 हमें दिखा रहा है। ये समवेयर 1600 1650 पे जाके सेटल होगा जूं जूं कोरोना, और 15 दिसंबर से बरतानिया में कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है। जूं जूं 15 दिसंबर से 15 दिसंबर सर मुझे पता चला कि 15 दिसंबर तक उन्होंने शहरी आबादी को लगा चुके होना है, क्योंकि उन्होंने 15 दिसंबर को खोलना है क्रिसमस के लिए अपना। जर्मनी ने खोल दिया ना। अच्छा, मुझे तो ये बात भाई ने बताया था कि 15 से लग रही है नहीं वैक्सीन। नहीं, 15 जर्मनी ने खोल दिया ना अपना, उसने अपनी वैक्सीन मुकम्मल करके खोल दिया। और यार उन्होंने चुके आबादी कितनी है, करोड़ 1.5 करोड़ 2 थोड़ी सी करोड़। आबादी है। तो शहरों में जो उनके मैक्सिमम जो है वो रहती होगी, जो करोड़ 1.25 करोड़ आबादी, तो उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उन्होंने लगा के एंज फारक किया जी। और जो जो कोरोना के मामला सेटल होंगे गोल्ड नीचे आता चला जाएगा, क्योंकि रियल वेल्थ तो है लेकिन इससे अनसर्टेनिटी की कमोडिटी कहा जाता है। अहमद नईम का मैसेज है, कहते हैं दादाजी अपना ओपिनियन बयान कीजिए कि अगर एक प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी रन की जाए कैसा बिजनेस है? बहुत अच्छा बिजनेस, लेकिन चार्टर कैसे लेंगे? वो तो बहुत मुश्किल काम है HEC नहीं से। उसके लिए तरीकाकार होता है ना, पहले आप जो है वो किसी के साथ अफिलिएट करके उसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अफिलिएशन ले लेते हैं, लाइक आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का उसे ट्यूशन सेंटर बना देते हैं लाहौर के अंदर, ठीक है कि जी इम्तहान वही लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ाएंगे, ट्यूशन कोचिंग देंगे, फिर उसको आप 1-2 सेशन करवाएंगे, फिर उसके करवाने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, उतनी देर में आप अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लेंगे और उस स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। आपको 3 डिसिप्लिन का अगर मिल जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट होगा, 3 से ज़ायद का मिल जाएगा तो वो चार्टर यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। फिर उसके लिए ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरियात नॉर्मली आप पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन HEC को रिश्वत दे के तो आप गुजर जाएंगे ना उसमें से। इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, तो आप ऐसे ही जा जाते कहोगे ग्राउंड साढ़ा है, अब पढ़ो ना ग्राउंड साढ़ा है, लिख दे, वो लिख देंगे आपका ग्राउंड भी, ठीक है। इमारत जो है वो किराए की होगी, लेकिन आप उनको पैसे लगाएंगे तो वो लिख देंगे उसके अंदर कि अपनी इमारत है, तो वो सारी करीब हो जाए जरा माइक से, वो सारा काम आप पूरा कर लेंगे, तो फिर यूं फिर आपकी एफिलिएशन हो जाएगी, एफिलिएशन कह रहा हूँ चार्टर हो जाएगा। वैसे चार्टर पॉलिटिकल क्या उसको कहते हैं, रिश्वत को क्या कहते हैं, ब्राइबरी, पॉलिटिकल ब्राइबरी होती है चार्टर जो होता है। जी। मोहम्मद इमरान पूछते हैं शेयर्स अभी खरीदने चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? इमरान साहब इसका जवाब ये है कि मार्केट में मोमेंटम इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। दो बातें हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, और स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मार्केट में ये मोमेंटम बरकरार रहा तो मार्केट 45,000 की तरफ जा सकती है। लेकिन मेरा हम्बल ओपिनियन ये है कि मार्केट 45,000 की तरफ जाने से पहले खुद को करेक्ट करेगी, नीचे आएगी, सो उस डिप पे खरीदिए, उस डिप पे खरीदिएगा, एक डिप लेगी मार्केट। जी। फैसल इमरान एडवोकेट कहते हैं दादाजी वासा हर महीने 4 से 5 लाख का मुझे बिल भेज रहा है और फिर उसकी 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट करता है, जबकि हर महीने जो 4 से 5 लाख का बिल है वो ऐड होता चला जा रहा है। फरमाइए अपना सेटअप भेज दूँ? नहीं, ये करते क्या दादाजी शायद कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, मुमकिन है, वो जो पानी नहीं भेजते है गूगल है। लेकिन अब कसमपुर से देखें बिजनेसेस की पाकिस्तान में कि लोग हाथ जोड़ के अपना सेटअप बेचने पे उतर आते हैं। या तो जिसको आप मंथली देते हैं वो बंदा बदल ले, ये भी तो हो सकता है ना, क्या ख्याल? ये बंदा बदल के देखो कोई, हाँ, किसी और के साथ कुछ सेटल करके देखें। हमारे यहाँ काम करने की मेथडोलॉजी तो अनफॉर्चुनेट है काफ़ी, बंदा बदल के देखें, उसके बॉस से मिलके देखें क्या बनता है। नासिर मजीद बुनियादी तौर पे डरे हुए हैं कि श्रीलंका की जो पोर्ट के साथ हुआ कहीं वही तो गवादर यार आप जो है ना अल्लाह के बंदे, श्रीलंका की पोर्ट क्या थी और गवादर पोर्ट क्या है,
ठीक है। आप जो है ना वो प्रोपेगेंडे से बहुत ज़्यादा ना वो क्या कहते हैं यरक गए, ठीक है। दोनों का टेक्निकल डिफरेंस फिर वो एक ही सवाल में पूरा जवाब निकल जाता है। तो किस तरह हम इस पर वीलॉग करेंगे, बस ये आपको जेहन में देना है, ये जेहन नशीन करवाना है कि हमने श्रीलंका ने कर्ज लेके तो पोर्ट बनवाई और पोर्ट उनके हवाले कर दी, ठीक है। क्या श्रीलंका हुकूमत ने चाइना से कर्ज लिया और पोर्ट बनाई और पोर्ट फिर उनको दे दी कर्ज के इवज। ठीक हो गया कि जितनी देर में आपका कर्ज पूरा हो जाएगा उसके बाद आप ये हमें दे दीजिएगा, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। ये नहीं हुआ, लेकिन यही हुआ कि आप खुद इसको चला लीजिए, जब इसका पैसे पूरे हो जाएंगे ये आप हमें दे दीजिएगा। है वो श्रीलंका की मलकियत। अब उसको ऑपरेशन जो है वो चाइना के पास चला गया। हमने क्या किया, बगैर बनाए एयरपोर्ट आपको दे दी कि बना भी लो तो चला भी लो। अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो इन अ वे हम तो पहले ही दे चुके हुए जी, तो डर काहेगा? अब क्यों डरना, अब काहेगा डरना। दूसरी बात यह है कि कोई भी मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की जमीन जो है वो नहीं ले सकता। ये इंटरनेशनल असूल की खिलाफ वर्जी और ना कोई लेने देगा। हमसाया एतराज कर देगा, मसलन अमेरिका एतराज कर देगा कि हमें यहाँ पे चाइना के अड्डे के ऊपर जो है खुद आके जो मर्जी साड़ी एयरपोर्ट टेक ओवर कर ले, थैंक्स टू मुशर्रफ, लेकिन वो किसी को नहीं करने देगा, उसके ऊपर एतराज़ करेगा। नहीं हो सकता। ये बकवासियात हैं जो पाकिस्तान में यूथिया मजहूल कौम और उनके सरप्रस्तों ने की और जिसमें इंडियन 5th जनरेशन वॉर शरीक थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी होशो आवाज से कह रहा हूं। ये प्रोपेगेंडा जो हुआ था ये इंडियंस ने और 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन ने मिल के किया था। इसलिए आप लोगों के जहनों के अंदर ये बात समाई हुई है ना, मैं क्लियर हूं इस मामले के अंदर। अच्छा, अपने ही मफादात पे छुरी चला देते हैं ना, बहुत दफा चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, आपने एक रोड बनाई, आपने रोड बनानी है, आपने कहा कि भाईजान ये सड़क जमीन हम आपको दे देते हैं, इस पर सड़क बना दीजिए। उनका पैसे जी, पैसे से कोई नहीं है, वो कहेंगे हम टॉल लेंगे इतने साल, और इतने साल में अगर पैसे हमारा टॉल और प्रॉफिट पूरा हो जाएगा उसके बाद सड़क आपकी हो गई। ये वही वाला एग्रीमेंट और इसमें हर उन्होंने ये किया था और ये इंडिया ने इसको प्रोपेगेट किया। इंडिया का प्रोपेगेंडा चाइना के खिलाफ, और हमारा प्रोपेगेंडा क्या था कि हम चाइना की बैशिंग करें और चाइना सीपैक हमें दे दे, सीपैक के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएं, सीपैक के सारे थबंटू हम खाएं, जहाजों में डॉलर भर भर के दुबई लेके जाएं। आगे की करना, ठंड बहुत है फिर और शुमाली इलाका जात में तो धुंध की वजह से माइनस में गाड़ियां वैसे गाड़ियां भी आपस में बाज जाती। जी, शहबाज असलम कहते हैं हुकूमत ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के 25,000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने बड़ा इश्तिहार दिया था, आपने पढ़ा नहीं होगा। और अभी भी मेरा ख्याल हुआ नहीं है, कर रहे हैं वो, मेरा ख्याल हो गए डिसकंटिन्यू। हाँ, खबर तो ये कहती है हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू 25,000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड। आगे डेट भी दी हुई दादाजी खबर में हर तरह यार वो हर चीज FATF की कवर विच करनी है ना आसान जी। तो ये भी FATF की कवर में किया कि इसमें बड़ी ब्लैक मनी होती है और वाइटनिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ ब्लैक मनी हो जाती है। जी, नवीद जट कहते हैं दादाजी मेरी शूज की फैक्ट्री है माशाल्लाह, और इसका हाल भी चीनी और आटे वाला हो रहा है, यूं कि जो मटेरियल 330 रुपए में मिलता था वो 470 का होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। तो कहते हैं ऐसे में कारोबार कैसे करें? सर्वाइवल लेने की कोशिश करें, सर्वाइवल लेने की कोशिश करें, कैपेसिटी थोड़ी पे चले जाएं लेकिन सर्वाइवल लें। जी हाँ। हुज़ैफा खान कहते हैं सरकारी मुलाजमीन का कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं। हाँ जी, मौजूदा हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया कि कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं हुआ करेगा। वैसे मजा तो आ रहा होगा तब्दीली का है यार, काहे का यार, किन्होंने वोट दिए थे यार? अपने बंदे बिठा के जालसाजियां करके RTS बंद करके यार जो जालसाजी की है उसकी कौम को इतनी बड़ी सजा मिल रही है और कोई पता नहीं है। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर ने सैलरियां आधी की हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आधी सैलरी कर दी हुई है उन्होंने, उस तरह पब्लिक सेक्टर के अंदर भी किस दिन बह के कहन के जनाब जिन्हें रिटायर ने ना डॉक्टर इशरत हुसैन वगैरह
ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਆਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ नहीं हो रहा। जी, मोहम्मद इशफाक गुजर कहते हैं क्या कोरोना वायरस की हुकूमत से दोस्ती हो गई है, सिर्फ हुकूमत मुखालफों पर ही हमलावर हो रहा है? ज़ाहिर है ये हुकूमत को डिस्क्रेडिट करता है। हुकूमत का ये जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है कि कोरोना आ गया, तो उससे फिर हुकूमत डिस्क्रेडिट होती है ना, कि वो सिर्फ हुकूमती जलसों में ही आता है, हुकूमत के जलसों में नहीं आता, वो सिर्फ अपोजिशन के जलसों में आता है, तो वो फिर जाहिर है लोग तंज कर रहे हैं। साद अली कहते हैं जब जनवरी में सर्दी और कोरोना अरूज पर होंगे तो क्या तालीमी इदारे खुल जाएंगे? मेरा ख्याल है कि दरमियान में से हफ्ता के लिए खोलेंगे, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ बड़ी यारी है इनकी। अच्छा, जहाँ पे वज़ीर तालीम पंजाब का एक तालीमी इदारे की नुमाइंदगी करता हो, एक तालीमी ग्रुप की नुमाइंदगी करता हो, उसके पे रोल पे हो, बल्कि उसका शेयर होल्डर हो। यारी तालीमी इदारों से नहीं है, ब्रीफ केस से होती है यारी। जी नहीं, वो तो उसके अपने हैं ना, ब्रीफ केस तो बाकियों से आते होंगे। तो वो एक हफ्ते का 2-3 दिन खोलने का ड्रामा करते रहेंगे, ताकि वो अदारे जो है ना वो माँ बाप का खून पी सकें, उनसे तनख्वाहें वसूल कर सकें उस तालीम की जो उन्होंने नहीं दी और ना ही देनी है। ठीक है ना जी। तो पिछले दिन उन्होंने खोले थे ना, तो जब तलीमें उन्होंने 3-3 माह की 4-4 माह की जो पेंडिंग सैलरियाँ थी सारी वसूल कर ली, फिर बंद कर दी। तो अब भी जब 2-2, 3-3 माह की सैलरियाँ पेंडिंग हो जाएंगी, वो फिर खोल देंगे कि वो माँ बाप का खून चूस लो, तो विचों साढ़ा हिस्सा सानू पहुँचा दे, तो फिर बंद खोल देंगे। यानी दुनिया का हर कारोबार चल सकता, तलीमी इदारे बंद। और आपको पता है कि ऑपरेशनल चार्जेस सारे जीरो हो जाते हैं जब तलीमी इदारा बंद होता है। तो ना टीचरों को तनख्वाह देनी नहीं, मतलब कंट्रेक्चुअल को, विजिटिंग को तो नहीं देनी पड़ती ना, बाकी जो रेगुलर होते हैं उनको तो देनी पड़ती है। और 80% स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। उसके बाद बिजली नहीं चलनी, जनरेटर नहीं चलना, हीटर नहीं चलना, गैस नहीं चलनी, क्लासरूम की बचत ही बचत, नया तरीका ढूंढ लिया वैसे। जी बस दादाजी स्पॉन्सर्स को अकोमोडेट करने का। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।